अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात शेषम, मज़मून उर्दू, सबक नंबर 7, रहम दिल मछेरा, सफ़ा नंबर 35। आइए प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 7, रहम दिल मछेरा की बुलंद ख्वानी करेंगे। पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक बूढ़ा मछेरा रहता था। वो बहुत नेक और रहम दिल था। गांव में किसी को भी ज़रूरत पड़ती तो बूढ़ा मछेरा उसकी मदद को पहुंच जाता। गांव के सभी लोग उससे बहुत खुश थे। बूढ़ा मछेरा रोज़ दरिया पर जाकर मछलियां पकड़ता। यही उसका वाहिद ज़रिया रोज़गार था। वो हमेशा उन मछलियों को 3 हिस्सों में तकसीम करता था। एक हिस्सा बाज़ार में फ़रोख्त कर देता, दूसरा गांव के लोगों में बांट देता, तीसरा हिस्सा पकाने के लिए अपने घर ले आता। मछेरे की बीवी एक झगड़ालू और लालची औरत थी। वो अपने शौहर से भी लड़ती और गांव वालों से भी झगड़ती रहती। सारा गांव उसकी बदमिजाजी से तंग था। अचानक मछेरा बीमार रहने लगा। अब उसमें इतनी हिम्मत ना रही कि वो सारा दिन दरिया किनारे बैठकर मछलियाँ पकड़ सके। उसके बावजूद वो रोज़ाना कुछ देर के लिए दरिया पर जाता और थोड़ी बहुत मछलियाँ पकड़कर वापस आ जाता, बजाय उसके कि बीवी बीमार खाविंद की शुक्रगुजार होती। वो उससे और ज़्यादा झगड़ा करती। एक दिन मौसम बहुत ख़राब था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बिजली चमकने के साथ साथ तेज़ हवा भी चल रही थी। ऐसा लगता था कि अभी तूफ़ानी बारिश शुरू हो जाएगी। आज भी बूढ़ा मछेरा दरिया में जाल डाले मछलियों के फंसने का इंतज़ार कर रहा था। सुबह से एक भी मछली उसके जाल में ना फंसी थी। आखिर वो मायूस होकर जाल सिमटने लगा कि अचानक एक सुनहरी मछली इसके जाल में आ फंसी। वो इस निहायत खूबसूरत और मुनफरिद मछली को देख ही रहा था कि वो मछली बोलने लगी, बूढ़े मछेरे मुझे छोड़ दो, मुझसे तुम्हारा पेट क्या भरेगा। मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। बूढ़ा मछेरा थका हुआ था और भूखा भी था, लेकिन उसको मछली पर रहम आ गया। उसने मछली को जाल से निकालकर दरिया में वापस डाल दिया। दरिया में जाते ही सुनहरी मछली ने एक खूबसूरत जलपरी का रूप धार लिया। उसने मछेरे से कहा, ए नेक दिल मछेरे, मैं मछलियों की रानी हूँ। तुम्हारी रहम दिली मुझे बहुत पसंद आई। जब कभी तुम्हें कोई ज़रूरत हो, दरिया किनारे इसी किनारे आकर मुझे पुकारना, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी। इसके साथ ही उसने मछेरे को बहुत से तोहफे और खाना दिया। बूढ़ा मछेरा तोहफे और खाना लेकर खुशी खुशी घर आ गया और सारा माजरा अपनी बीवी को सुना डाला। बीवी को शौहर की बात पर शक हुआ। इसको आजमाने के लिए उसने चेहरे पर गुस्सा सजाया और चिल्लाने लगी, हाय हाय, तुमने मछली से कपड़े धोने वाला बर्तन क्यों नहीं मांगा। मैं रोज़ाना टूटे हुए बर्तन में कपड़े धोती हूँ। इससे पानी भी बह जाता है और साबुन भी ज़ाया होता है। कल जाना और उस मछली से कपड़े धोने वाला बर्तन लेकर आना। अगले दिन बूढ़ा मछेरा दरिया किनारे पहुंचा और मछली को पुकारा। मछली दरिया के लहरों पर सवार होकर उस तक आ गई। मछेरे ने मछली को अपनी बीवी की फरमाइश बताई। मछली ने फरमाइश फ़ौरन पूरी कर दी। मछेरे ने मछली का शुक्रिया अदा किया और बर्तन लेकर घर आ गया। बुढ़िया नया बर्तन देखकर खुश हो गई। अब उसे यकीन आ गया था कि उसके शौहर के पास वाकई कोई जादुई मछली है जो उसकी सारी बातें मानती है। उसके दिल में लालच आ गया। उसने अपने शौहर से नई फरमाइश की। बूढ़ा मछेरा दोबारा मछली के पास गया और उसे अपनी बीवी की ख्वाहिश बताई। मछली ने बूढ़े मछेरे की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। बुढ़िया का लालच रोज़ बरोज़ बढ़ने लगा। उसने अपनी फरमाइशों के ज़रिए से घर, मालो दौलत, जेवरात सब कुछ हासिल कर लिया था, मगर फिर भी उसका दिल ना भरा। बूढ़ा मछेरा अपनी बीवी की रोज़ रोज़ की फरमाइशों से तंग आ गया था, लेकिन वो मुँह जोर बीवी के सामने बेबस था। एक दिन बैठे बैठे बुढ़िया को न जाने क्या सूझी। उसने अपने शौहर को बुलाया और बोली, मछली के पास जाओ और उसे कहो कि वो मुझे रानी बना दे। रानी बनकर मैं अपनी हर ख्वाहिश खुद पूरी करूँगी। बूढ़ा मछेरा अपनी बीवी की बात सुनकर परेशान हो गया, लेकिन बीवी की ज़िद के आगे हाथों
مجبور ہو کر وہ مچھلی کے پاس چلا گیا۔ اس نے ساری داستان مچھلی کو سنا ڈالی۔ مچھلی نے کہا، جائز ضروریات پوری کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن تمہاری بیوی کے دل میں طمع اور ہرس نے گھر کر لیا ہے۔ طمع اور ہرس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ آج اگر تمہاری بیوی کو نہ روکا گیا تو وہ تباہی کے راستے پر آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ مچھیرے نے جواب دیا، آپ کی بات درست ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ مچھلی نے کہا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اب جو بھی کرنا ہے میں کروں گی، تم بے فکر ہو کر گھر چلے جاؤ۔ بوڑھا مچھیرا جیسے ہی گھر پہنچا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب وہاں نہ کوئی شاندار گھر تھا اور نہ ہی مال و دولت۔ اس کی بیوی کو لالچ کی سزا مل چکی تھی۔ بڑھیا وہاں پہ بیٹھی اپنے آپ کو کوس رہی تھی کہ کاش وہ اتنا لالچ نہ کرتی تو آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کے برعکس بوڑھا کل بھی اپنی قسمت پر راضی تھا اور آج بھی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، شکریہ۔